हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। क्या आपने कभी देखा है कि किसी सेम कानून का मतलब दो अलग अलग सिचुएशन के लिए बदल जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है। इस बयान में कहा गया है कि प्राइवेट व्हीकल इज नॉट अ पब्लिक प्लेस अंडर एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राइवेट व्हीकल पब्लिक प्लेस नहीं है। इस बयान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 लोगों को बरी कर दिया जाता है, जिनके ऊपर हरियाणा के ट्रायल कोर्ट के द्वारा हैवी चार्जेस लगाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और आखिर ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं इसके चर्चे में होने के कारण के बारे में। तो कुछ दिनों पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ठीक इसके उलट कुछ कहा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि प्राइवेट कार इज अ पब्लिक प्लेस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि प्राइवेट व्हीकल इज नॉट अ पब्लिक प्लेस, और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा था कि प्राइवेट कार इज अ पब्लिक प्लेस। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला सुनाया गया था वो कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए सुनाया गया था कि प्राइवेट कार को पब्लिक प्लेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, जहां पे मास्क मैंडेटरी होना चाहिए अगर कोई अकेले भी ड्राइव कर रहा है उस समय भी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी ये फैसला आया है वो एनडीपीएस एक्ट को लेकर के आ गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि प्राइवेट व्हीकल को पब्लिक प्लेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में। ये पूरा कहानी क्या है, किसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है। दरअसल ये पूरा मामला है हरियाणा के रोरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से, जहां पे एक जीप से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 2 बैग पॉपी स्ट्रो के रिकवर किए गए थे। अब यहाँ पे ये पॉपी स्ट्रो क्या है? पॉपी यहाँ पे एक फूल का नाम है जिसे हिंदी में अफीम कहते हैं। इससे ड्रग्स तैयार किया जाता है। तो इसके 2 बैग को रिकवर किया गया था। रोरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब ये मामला क्योंकि ड्रग्स का है तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि इस पे कार्रवाई होगी एनडीपीएस एक्ट के तहत। एनडीपीएस एक्ट को 1985 में पार्लियामेंट से पास किया गया था। इसका पूरा नाम है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसे इंडिया में इसीलिए लाया गया ताकि नार्कोटिक ड्रग और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है यानी कि जो नशीली पदार्थ है उसके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, परचेसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कंजप्शन, इन सब पे प्रतिबंध लगाया जा सके। अब यहाँ पे एक और बात बताना जरूरी है कि जो एनसीबी है यानी कि जो नार्कोटिक सेंटर ब्यूरो है वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो इसके तहत यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जब इन तीनों को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाता है, बूटा सिंह, गुरदीप सिंह और गुरु मोहिंदर सिंह, तब इन तीनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है और 10 साल तक की सजा सुनाई जाती है, कठोर सजा, और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया जाता है। अब यहाँ पे इन तीनों के द्वारा इस फैसले को टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। यहाँ पे बेसिकली इनके द्वारा कहा जाता है कि ये जिस गाड़ी में थे वो गाड़ी यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल था, गुरदीप सिंह के नाम पे, पब्लिक रोड पे जरूर था वो गाड़ी, लेकिन वो पब्लिक कन्वेंस नहीं था यानी कि सार्वजनिक वाहन नहीं था। अब यहाँ पे इन्होंने जो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल किया है उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राइवेट व्हीकल तो एक पब्लिक प्लेस है, और इसीलिए यहाँ पे जो इन तीनों को सजा सुनाई गई है उससे इन तीनों को बरी कर दिया गया और कहा गया कि इनके ऊपर जिस सेक्शन के तहत सजा सुनाया गया है वो एक रॉन्ग सेक्शन है। इस फैसले को जिस बेंच के द्वारा सुनाया जा रहा था उसको हेड कर रहे थे जस्टिस यू ललित। इस बेंच के द्वारा कहा गया कि रिकवरी ऑफ अ बैंड सब्सटेंस from a private vehicle parked on a public road would not be covered under section 43 of the NDPS Act। कहा गया कि यहाँ पे जो रिकवरी हुआ है बैंड सब्सटेंस का वो सेक्शन 43 के तहत नहीं आता है एनडीपीएस एक्ट के तहत, लेकिन यहाँ पे जो कार्यवाही हुई थी ये इसी एक्ट सेक्शन के तहत हुई थी और इसीलिए इस फैसले को यहाँ पे गलत बताया गया। उसके आगे यहाँ पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर कार्यवाही करनी ही थी तो इसकी जो कार्यवाही होती वो सेक्शन 42 के तहत होती, ना कि 43 के तहत। और यहाँ पे जो तीनों एक्यूज थे उनका जो अपील था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो ये फैसला है उसको यहाँ पे गलत उसको उसके अगेंस्ट जाकर के उसको अगेंस्ट के लिए यहाँ पे अपील किया गया था, तो वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और तीनों को यहाँ पे बरी कर दिया। अब जो सेक्शन 43 है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली है क्या एनडीपीएस में कि पावर है कि पब्लिक प्लेस पे किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। यहाँ पे पब्लिक प्लेस मेंशन किया हुआ है और यही वजह था यहाँ पे कि
जो सेक्शन 43 के तहत यहाँ पे कार्रवाई की गई वो गलत ठहरा दी गई, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस यहाँ पे मेंशन है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट व्हीकल जो है वो पब्लिक प्लेस नहीं है। सेक्शन 42 के तहत उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर थे उनके पास ये पावर रहता है कि वो सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं जो भी सस्पेक्टेड नारकोटिक्स केस है उसके लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।